जब बात लोकसभा चुनाव की हो और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक महत्वपूर्ण कुछ सीटों पर नजर न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में से कई ऐसी हॉट सीट रहती है जिस पर हर बार कोई ना कोई सियासी उलटफेर होता है। और ठीक वैसी एक सीट है रामपुर की सीट। रामपुर की सीट पर इस बार सियासी उलटफेर ये हुआ कि आजम खान यूपी विधानसभा चुनाव जीते, उससे पहले लोकसभा चुनाव भी जीते, लेकिन अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी जगह कौन चुनाव लड़ेगा यह भी सवाल बना हुआ है। आजम खान फिलहाल सजायाफ्ता हैं और जेल में बंद हैं, इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए सपा को रामपुर सीट पर किसी दमदार उम्मीदवार की तलाश रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक प्रत्याशी ढूंढ लिया है। ये कोई और नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट तथा स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी हैं। मौलाना नदवी और अखिलेश के बीच मुलाकात हो चुकी है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सपा की ओर से अपने उम्मीदवारी कंफर्म होने के बाद वह मंगलवार देर रात दिल्ली से रामपुर पहुंच गए थे। इस बीच माना जा रहा है कि मोहिबुल्लाह नदवी आज रामपुर से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि आज अंतिम तारीख है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पर्चा भरने की आज तारीख अंतिम है। रामपुर सीट पर 2014 में बीजेपी उम्मीदवार नेपाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के आजम खान ने यहां से जीत दर्ज करी। हालांकि आजम खान को कोर्ट सजा होने के बाद यह सीट खाली हो गई। 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने यहां से जीत दर्ज की। भाजपा ने घनश्याम लोधी को इस बार भी रामपुर से मैदान में उतारा है, जबकि सपा की तरफ से खुद आजम खान से जेल में मुलाकात करने अखिलेश यादव गए थे, ताकि वह लिस्ट को लेकर चर्चा कर सके, प्रत्याशियों को लेकर चर्चा कर सके। अगर यह हकीकत है तो मोहिबुल्लाह को उतारा जा रहा, तो यहाँ पर सियासी समीकरण जरूर बदलेगा। आसिम रजा जो उपचुनाव लड़े थे और उसके बाद रामपुर का विधानसभा उपचुनाव भी लड़े, अब वह इंटरेस्ट दिखाएंगे या नहीं, सवाल ये बना हुआ है। कहीं हार की हैट्रिक का डर ना बैठा उनके मन में, इसलिए प्रत्याशी बदले जाने की खबरें थी। एक खबर ये भी थी कि रामपुर से खुद अखिलेश यादव या उन्हीं के ही परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने के लिए आगे नजर आ रहा था, लेकिन अचानक से ये खबर ने सभी को चौंका दिया कि मोहिबुल्लाह को उतारे जाने की चर्चा बनी हुई है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।